महाभारत काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे भयानक अदृश्य युद्ध जो महाभारत काल में हुए थे, जिनमें से एक थे महारथी कर्ण और वीर बार्बरीक का युद्ध, जिनकी शक्तियों के समक्ष तीनों लोकों के योद्धा भी टिक नहीं सकते थे। महारथी कर्ण के कवच कुंडलों के मात्र चमक से देवता और दैत्यों के भयानक अस्त्र भी अपना मार्ग बदल लेते थे। और दूसरी तरफ बार्बरीक, जिन्हें 3 बाण धारी भी कहते हैं, जो मात्र अपने 3 बाण से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, जिन्होंने अपने पितामह बलवान भीम को भी परास्त कर दिया था। इनको ही कलयुग में लोग बाबा खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बार्बरीक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध हुआ था? चलिए जानते हैं आज के वृतांत में। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास को छुपकर काट रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अर्जुन घटोत्कच के पास उनके वहां होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कौरवों के गुप्तचर लगा हुआ है। वह गुप्तचर कौरवों के वहां संदेश लेकर जाता है और उसके पश्चात दुर्योधन पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच के गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। दुर्योधन अपने साथ महारथी कर्ण को भी ले जाते हैं और अपने सैनिकों के साथ गुफा की चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पहले से ही ये बात समझ जाते हैं और वह अर्जुन को पूरी बात बताते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन गुस्से से गुफा के बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग कर रहे हो और वो सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। यह सब देखकर पास में खड़े बार्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा, या तो शांति से या तो द्वंद्व से। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज्यादा शक्तिशाली है? उन्हें रोकना इतना भी आसान कार्य नहीं है। इस पर बार्बरीक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरे शक्ति का अंदाजा नहीं है। यह कहकर बार्बरीक प्रणाम करके गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ ताक्षरी? यह सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारे गुफा के अंदर जाना है और हमें किसी की तलाश है। इस पर बार्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन क्रोध में कहते हैं, अपने मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। फिर बार्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहाँ से हटाओ। तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार्बरीक में इतनी शक्ति होती है, वो सिर्फ धरती पर जोर से पैर मारकर ही साधारण सैनिकों को गिरा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, मित्र, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसे योद्धा ही परास्त कर सकते हैं। फिर महारथी कर्ण कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तभी बार्बरीक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए। महारथी कर्ण फिर अपने रथ से नीचे उतरते हैं और बार्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और वायव्य अस्त्र छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बार्बरीक पर नहीं होता, वह टस से मस नहीं होता। तभी बार्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और अस्त्र छोड़ते हैं। तभी उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर रथ से नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर बार्बरीक हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो है ताक्षरी? तब दुर्योधन कहते हैं, तुम्हारी ये मजाल कुटिल बालक। और कर्ण से कहते हैं, इस बालक को यम के द्वार पहुंचा दो मित्र। तभी महारथी कर्ण अपने अस्त्रों को बार्बरीक पर छोड़ते हैं, लेकिन बार्बरीक इससे बच जाते हैं। उसके बाद बार्बरीक कर्ण पर अपना आग्नेयास्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण भी वारुणास्त्र से उस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसी बीच बार्बरीक दुर्योधन पर अपना घातक अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण अपने दिव्यास्त्रों से उस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। तभी बार्बरीक कहते हैं, हे अंगराज, अब ये बाण संभालो। इस बाण को कोई भी योद्धा अपने अस्त्रों से नहीं रोक सकता। तभी बार्बरीक दुर्योधन की तरफ अपना दिव्य आमोग बाण छोड़ देते हैं, लेकिन महारथी कर्ण उस अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा रोकने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उसे रोक नहीं पाते और वह अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब वह दिव्य अमोघ अस्त्र कर्ण से टकराने वाला होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर वह बाण नष्ट हो जाता है। यह देखकर बार्बरीक को आश्चर्य होता है और मन ही मन सोचते हैं यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तभी दुर्योधन कहते हैं यह अमृत से निर्मित दिव्य कवच है, इसे तीनों लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा बालक। इतने में ही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी आ जाते हैं और वो कहते हैं पुत्र तुम इनके मार्ग से हट जाओ, इन्हें देखने दो जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं। तभी दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने माया से अदृश्य कर दिया था। अब आप लोग बताओ, यदि बार्बरीक कर्ण पर अपने तीनों अमोघ बाण चला देते तो क्या होता। और दोस्तों, अगर यह वृत्तांत आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।